कोई भी परिवर्तन थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं करना है। भले मुश्किल लग रहा हो, रिजल्ट क्या मिलती है? रिजल्ट में सच बताऊं, जब मैंने जोर से बोला ना 3 बार करो, तब हुआ काम। हाँ, तब तक तो 3 बार मैं ट्राई किया था, वेरी नाइस। हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। नाउ दिस ऑल्सो, व्हाट विल हैपन? मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने जोर से बोला तो हो गया। तो हो गया। अब ये जब मैंने देखा कि मैंने जोर से बोला, हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया कि जोर से बोलने से काम हो जाता है। नाउ लेट अस एज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी, स्पेशली जो वो लोग हैं जो हमारे साथ ज़्यादातर रहते हैं या काम करते हैं, वो भी हमें जानने लग गए हैं। फिर मैंने पूछा भी, क्या मेरे सिर्फ जोर से बोलने पे ही चलेगा? तभी आपके समझ में आएगा कि जरूरी है मुझे चिल्लाना। नाउ व्हाई? क्योंकि हमें भी एक दूसरे का स्वभाव संस्कार बहुत ज़्यादा अब पता चलने लग गया है। वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि जब ये जोर से बोलते हैं, दैट इज व्हेन इट इज सीरियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम, बी असर्टिव बट नॉट लाउड एंड एंग्री। सी, रिपीटेड पैटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही It's नहीं। not going to happen ना। Today morning you get up and you decide कि today I will not get angry. But everybody else doesn't know. या तो announcement करनी है फिर सुबह। अरे लोग पूछ रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप सीरियस क्यों हैं, आज आप ऐसे क्यों हैं, आप बदले हुए क्यों हैं? तो क्या मैं चिल्लाता रहूं? हाँ, पर रोज वो हो रहा था ना, रोज वो हो रहा था, तो आपके साथ जो नेचुरल की डेफिनेशन लगी हुई थी, अभी सडनली एक वन मॉर्निंग जब हम अलग तरह से व्यवहार करें तो वो नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस दिन हम चेंज हो सामने वाला इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। कितना वाइब्रेंट था बंदा, क्या जान थी उसमें। पता नहीं एकदम कमजोर सा हो गया है, पता नहीं चुप सा हो गया है, उदास सा हो गया है, ऐसी बातें सुनने में मिलती हैं। एंगर को हमने स्ट्रेंथ समझा हुआ था, जोर से बोलना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको स्ट्रेंथ समझा हुआ था, इसको पावर समझी हुई थी ना। मेनी टाइम्स पीपल से इफ यू डोंट नॉट गोइंग टू गेट एंग्री दैट मीन्स यू आर वीक एंड इवन गेट स्केर्ड कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आसपास, कि मैं कुछ बोलता भी नहीं ऊपर से। इफ somebody says something, मैं चुप रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देन थर्ड फियर, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा एंड आई विल नॉट से एनीथिंग, दिस इज व्हाट दे विल फील। नहीं है क्या? लोग जब देखते हैं कि इतना सब हो गया और ये आदमी चुप रहा, ये डरपोक है, और स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हाँ, कि कुछ इसको तो कुछ भी बोल दो चलेगा, इसको बार बार बोलते रहो। ओके, इन दोनों बातों की थोड़ी सी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए कि एक, अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर हैं। जो शोर मचा देगा, चिल्ला देगा, किसी के सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसकी बात पर उल्टी अपनी बात ज़ोर से बोल देगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, वो स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ द बिलीफ सिस्टम, राइट? नाउ वी डोंट नो व्हाट एवरीबडी सेज, वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में रिएक्ट कर देना वो ईजियर है या चुप रहना वो ईजियर है? रिएक्ट करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर लेगा। बात आई, रिएक्ट कर दिया, उसने शोर मचाया, उससे ज़्यादा ज़ोर से शोर मचा दिया, उसने चिल्लाया तो मैंने तो हाथ ही उठा दिया, ये तो ईजी है। लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, क्रिटिसाइज किया, झूठ बोला, गलत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और हम चुप रहे, दिस विल रिक्वायर स्ट्रेंथ। सो विच इज मोर पावरफुल? पावरफुल चाहिए हमको या दुनिया में जीना है? हाँ, अब दुनिया में जीना है। दुनिया में जीने के लिए हमने पिछली बार भी, इनफैक्ट हम इतने दिनों से यही देख रहे हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। मैं तो समझता हूँ जीने के लिए 2 थप्पड़ मारो किसी को, अगली बार वो नजदीक नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम। एक बात आई, किसी स्टाफ ने काम नहीं किया, हमने गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम हो गया। आसपास वाले भी डर के ही रहते हैं, सब लोग डर के रहते हैं, काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। फिर टेलीफोन वाले का फोन आया, उसने कुछ गलत किया था, काम नहीं कर रहा था जो उसको बोला, उस पर चिल्लाया, वो काम हो गया।
फिर किसी प्लम्बर को फ़ोन किया, कारपेंटर को फ़ोन किया, उसने ठीक से काम नहीं किया था, उस पर चिल्लाया, मेरा काम हो गया। ऑफिस में किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उस पर शोर मचा दिया, काम हो गया। फिर बच्चे भी गलत किया, उन पर भी चिल्ला दिया, तो भी मेरा काम हो गया। बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए, सब लोग मेरा कहना मानने लग गए। सिनेरियो परफेक्टली वर्क्स लाइक दिस। करेक्ट। ये बिलीफ सिस्टम से हम रिएक्ट करते गए, काम होते गए, बच्चे कहना मानते गए, लोग मुझसे डरते गए, काम होते गए, वी अचीव्ड एंड अचीव्ड एंड अचीव्ड। लेकिन हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया, मैंने अपनी शक्ति को गवाया। तो शक्ति कैसे कम हुई? शक्ति तो बढ़नी चाहिए। इसको बोला काम हो गया, उसको बोला काम हो गया, उसको और मैं पावरफुल हो गया ना। कौन सी एनर्जी यूज करके बोला? अगर सिर्फ बोला और काम हो गया इज फाइन। नहीं, गुस्से वाली एनर्जी। तो गुस्सा हर बार जब गुस्सा किया, हर बार जब शोर मचा दिया, हर बार एक फोन उठाया, खट 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 चिल्ला दिया दूसरे पे, काम हो गया। एनर्जी कौन सी क्रिएट की? मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आई द बीइंग कितनी टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट की। एंड उसका प्रूफ है कि वो टर्ब्यूलेंट एनर्जी सिर्फ यहाँ नहीं डिस्टर्ब करती, उस क्षण अपना पल्स देख ले, उस क्षण अपना हार्ट बीट चेक कर ले। मुझे तो पसीना भी आया था ज्यादा गुस्से में यहाँ। उस क्षण अपना ब्लड प्रेशर उसी क्षण चेक करवा ले। ये 3 पैरामीटर्स तो आप चेक करवा लो उस टाइम पे। कभी कभी ज्यादा गुस्से में तो हाथ कांपते हैं। यस, मुंह जबान लड़खड़ाती है, शब्द बदल जाते हैं सारे। अब बात हो गई, काम हो गया, टर्ब्यूलेंट इतना, सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी। वी हैव सीन कि हर थॉट का बॉडी पर इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो उसी टाइम दिखाई देता है। मतलब वो टर्ब्यूलेंट थॉट पावरफुली टर्ब्यूलेंट कितनी है कि उसका इफेक्ट उसी समय बॉडी पर मैनिफेस्ट हो गया सारा। अब 10 मिनट बाद बात खत्म हो गई, उतनी देर में कोई और बात आ गई, मैंने फिर वो वाला मेथड यूज किया, क्योंकि नाउ इट्स बिकम माय बिलीफ सिस्टम। एंड यू नो नाउ दिस हैज बिकम अ सेंस ऑफ पावर फॉर मी, आउटर पावर, कि मैं बोलता हूँ काम हो जाता है। सिस्टर इजी भी तो हो गया ना काम। काम हो गया ना, चुटकी में काम हो गया। अब जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, फॉर मी टू फील पावरफुल I will need to always be sure that other people are in my control. For me to? फिर से ध्यान से देखते हैं, because it's very deep और इसकी हर एक की चेकिंग होने वाली है। मुझे दोबारा सुनना है। जितना हम आज क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंट्रोल में रहे, लोग मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए। बिकॉज जब ऐसा होता है, आई एम पावरफुल। चाहे वो एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक मालिक है, एक दोस्त है, कुछ भी, दैट साइन ऑफ पावर, दैट साइन ऑफ कंट्रोल। आई एम कंट्रोलिंग, आई एम द पावरफुल वन। सब मेरे भी करती हैं। हाँ, सो इट्स नॉट अबाउट मैन, इट्स अबाउट द सोल, इट्स एवरीबडी। ये क्यों? और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना अंदर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने मन पर, अपने शब्दों पर, अपने हाथ पर भी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं है, जितना अपने पर कंट्रोल नहीं, सो आई स्टार्ट बिकमिंग पावरलेस ना, एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल। एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। आपने कह दिया कि मैं जब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब तो आपने कह दिया कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन चेकिंग कि लोगों को काम कराने का और कंट्रोल करने का तरीका कैसा वाला है। अगर मेरा गुस्सा निकलता रहता है तो दैट मीन्स मैं वीक हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। हर बार बीमार हो रहे हैं हर 10 मिनट बाद। अगर मेरा शरीर हर 10-15 मिनट बाद बीमार हो, आई विल से वीक बॉडी। नो, थोड़ा सा मौसम बदले, बीमार, थोड़ा सा पानी कुछ पी लिया, बीमार, थोड़ा सा एक हवा में कुछ बदला, बीमार, तो आई से वीक बॉडी। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। आसपास देखो, उन लोगों के लिए भी तो वही मौसम बदला था ना, वो कैसे ठीक है सभी? डॉक्टर विल से वीक बॉडी, अपने को स्ट्रांग बनाओ। सिमिलरली बात आई, बीमार, फिर कुछ हुआ, फिर बीमार, फिर थोड़ा सा तो बात नहीं भी आई तो भी बीमार। कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मेरी बीमारी
इतनी बढ़ती गई, आई 10 मिनट रही, फिर 10 मिनट ठीक हुई, फिर 10 मिनट रही, धीरे धीरे वो 10 मिनट बीमारी 15 मिनट एक्सटेंड होती रही. देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंगर स्टार्टेड बिकमिंग माई वे ऑफ लिविंग, माई नेचर. फिर लोग बीइंग बीइंग एंगर. अब समझ में आया मुझे. बीइंग एंगर. देन आसपास के लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता है, मतलब बात कुछ चाहिए ही नहीं इनको अब गुस्सा करने के लिए, ये ऐसे ही गुस्सा कर देते हैं. क्योंकि आई हैव गॉट इनटू द पैटर्न. पहले क्या हुआ था, बड़ी बात आई, गुस्से का तरीका यूज किया, फिर धीरे धीरे देखा रिजल्ट मिला, काम हो गया. आई सेड दिस इज नाइस, मेरा काम हो जाता है, सब लोग मेरी बात सुनने लगते हैं. आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर ऑफन. धीरे धीरे फिर छोटे छोटे काम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया. फिर मेरा बन गया वो संस्कार. नॉर्मल बात करते करते भी हो जाता है. देन बिना कोई काम के भी इरिटेट हो जाएंगे. अब जितनी बार हुए, टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट की, मन पर भी असर हुआ, शरीर पर भी असर हुआ, रिश्तों पे तो खैर प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन मेरी अपनी पावर, एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज. एवरी टाइम. अगर मैं साल में 5 बार बीमार पड़ती थी पहले, अब मैं 20 बार साल में बीमार पड़ूं तो इज साइन द बॉडी बिकमिंग वीक. इसी तरह अगर मेरे को दिन में 1 बार गुस्सा आता था, आज अगर मेरे को दिन में 5 बार गुस्सा आ गया, माइंड बिकमिंग वीक, एंड विच मीन्स पावर कम होती जा रही है. जितनी, अब ये बहुत डीप साइकिल कैसे बन जाएगा, ये डीप एडिक्शन कैसे बन जाएगी, जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल will increase. फिर से कहिए. जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना the need to have power over other people will increase to feel powerful. My God. Suppose I'm in control of myself right now, okay? If I'm in control of myself, I know I'm powerful. Powerful in the sense कि मुझे अपने पे गारंटी कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं भी होगी, I'll be fine. This is power. Power not over situation, power not over people, power over myself. ये गारंटी, ये अगर अपने पे गारंटी है कि it means मेरे पे अपने पे गारंटी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर मौसम ठीक नहीं भी हुआ तो I'm fine. जब इतना पावरफुल होंगे तो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना ये पावर नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल. लेकिन जब अंदर पावर कम होती जाएगी, लोगों के ऊपर पावर, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी. अब जितनी ये बढ़ती जाएगी और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उतना अंदर की पावर और कम होती जाएगी. ना दिस इज अ डाउनस्लाइड, एंड दिस इज अ वेरी फास्ट डाउनस्लाइड. We're not even going to realize it's going to go so fast. ऐसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, एंड जितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उतना लोगों को कंट्रोल करना, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी. जितना लोग तब से एडिक्शन यूज कर रहे हैं. इट्स एन एडिक्शन, नो, इट्स अ वेरी डीप एडिक्शन दैट पीपल शुड बी इन माय कंट्रोल. आई नीड टू चेक दिस वेदर आई हैव दिस एडिक्शन. लोग मेरा कहना माने, लोग मेरे अनुसार चलें, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए. दिस इज अ वेरी डीप एडिक्शन. हम तो अपनी सिर्फ ऊपर की एडिक्शन देते हैं. मेरा तो दिमाग हिल गया सुन के वर्ड. दिस इज वेरी डीप एडिक्शन. एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, क्योंकि फिर आपको हर बार चाहिए ये ना, हर एक के साथ चाहिए ना, फिर आप यू आर नॉट एबल टू लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी. उसके बिना जी नहीं सकता है बंदा. फिर अनईजी हो जाएगा ना. आप किसी के भी साथ होंगे, you will want them to be the way you want them to be. किसी के भी साथ, अब वो हर एक के साथ हो जाएगा, क्योंकि अब वो मेरी एडिक्शन. मेरे जैसे कि एक और सामने मिल गया वो वाला एडिक्शन वाला, बहुत बड़ी टक्कर है. फिर दिस वी हैव टू चेक, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है. सिचुएशन और लोग, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव दिस एडिक्शन टुडे. रिएक्शन अलग अलग तरह करेंगे, लेकिन ये एडिक्शन हम में से आज मेजॉरिटी को है कि परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होते हैं तब मैं खुश. चाहिए क्या मुझे जीवन में? खुशी. खुश रहने के लिए क्या मुझे चाहिए होगा? लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार हो. तो मेरा पूरा जीवन
का फोकस क्या हो गया? टू मेक सिचुएशंस एंड पीपल बी अकॉर्डिंग टू मी and control them all the time. सारा दिन कंट्रोल है. एंड राइट फ्रॉम कंट्रोलिंग अ लिटिल चाइल्ड टू कंट्रोलिंग एवरीवन अराउंड मी. अब स्पिरिचुअलिटी इस फोकस को शिफ्ट करती है. फर्स्ट विद द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते. हाँ, क्योंकि हम शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, या क्योंकि हम पोजीशन में हैं. यू नो, सपोज आप बॉस हैं, आपका स्टाफ है, आप पोजीशन में हैं. आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पोजीशन में हैं. राइट? आप बड़े हैं एज में, दूसरे छोटे हैं, आप पोजीशन में हैं. लिहाज है नहीं, पोजीशन है. ये आपकी एक पोजीशन है. पोजीशन ऑफ एज, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन प्रोफेशनली. इस पोजीशन की वजह से हमारे आसपास के लोग डर से, मजबूरी से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नहीं, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर. ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी है ना, बड़ों ने कुछ बोल दिया चलो चुप रहो. लेकिन दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया और मैं चुप रही, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम पर. तो मुझे अगर कोई छोटा बोले तो मैं तो बोलूंगा कि ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी. यस, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा. सी, आपने कुछ कहा. अगर उस छोटे ने मुझसे बोला कि डैडी आपने ये जो बात बोली अच्छी नहीं लगी, तो मुझे वो अपनी तरफ से सही है, सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, और मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं समझूं. नहीं, लेकिन आपको वो डिसरिस्पेक्ट इसलिए लगेगी. सपोज आपने कुछ कहा, अगर बोलेगी नहीं, बेबी नहीं बोलती है. देख लेते हैं आप जॉइंट फैमिलीज में, डैडी से ऐसी बात नहीं करते बेटा, बड़े हैं ना, उन्होंने बोल दिया ना, अब चुपचाप शांति में रहो. बड़े कुछ बोलते हैं तो चुप रहो. अब तब अगर मुझे डायरेक्ट मेरा बेटा मुझे बोले कि आपने क्या कह दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे कह दिया, ऐसे थोड़ी आप बात करते हो, मैं भी तो बड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे डिसरिस्पेक्ट लगता है कि भाई छोटा बड़ों को बोल रहा है. परफेक्ट. क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? रिस्पेक्ट की डेफिनेशन यहाँ हम चेक करेंगे. आप फादर हैं, वो बच्चा है, या आप बॉस हैं, वो स्टाफ है. आपने बोला, उसने माना, ये रिस्पेक्ट. यहाँ बर्दाश्त कर गया या चुप रह गया. तो आपने बोला, उसने माना, माना और किया. राइट? आपने बोला, उसने किया. दिस वाज रिस्पेक्ट. मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा, तो रिस्पेक्ट. अब इसको देख लो. आपने कुछ बोला, मैंने कर दिया. क्यों कर दिया? आउट ऑफ फियर, मजबूरी, या फिर क्योंकि मेरी भी ये डेफिनेशन है कि अगर उल्टा कुछ बोल दो या करने से मना कर दो तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट. ओके, अब ये हमारी डेफिनेशन है. तो हमने करना शुरू कर दिया जो हमें किसी ने कहा, लेकिन करते करते हम खुश नहीं है वो करते हुए. मजबूरी से करता है. मजबूरी से करता है आदमी. अब मजबूरी से कर रही हूँ मतलब मैं कर रही हूँ, अंदर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सही भी नहीं है, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आने वाला, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा. ये हर टाइम मेरे ऊपर अपना जो भी है इंस्ट्रक्शन वो इन्फोर्स कर देते हैं, एंड आई हैव टू डू इट. ये सारी थॉट्स, एनर्जी कौन सी है? हैवी. मैं कंटिन्यूसली सोचूंगी, मैं काम करूंगी, आपका कहना भी मानूंगी, लेकिन अंदर टर्ब्यूलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है. आपको लग रहा है, यू आर वेरी हैप्पी कि आपने कहा, मैंने माना, गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, कंट्रोल. लेकिन सपोज जितनी देर, एंड वो देर हो सकती है या तो 10 मिनट, 10 दिन, 10 साल या जीवन भर, लेकिन उतनी देर मैंने आपके लिए थॉट्स कैसी क्रिएट की? इनकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है. इन्होंने बोला, मैंने किया. हर बार अपनी बात मनवाते हैं. हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ऊपर से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. क्या करें? आई डोंट हैव चॉइस, मजबूरी है, करना पड़ता है. दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मीन्स प्योर पावरफुल एनर्जी, क्लीन ब्यूटिफुल थॉट्स फॉर द अदर पर्सन. ये एक एक थॉट बहुत अच्छी नहीं है. मैं खुश नहीं हूँ, मैं उदास हूँ, और आप मेरी उदासी का कारण हैं. दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी. When I hold somebody else responsible for me being in pain means I'm not happy with whatever I've done. That person
is getting negative energy from me. This is not respect. लेकिन हमने रिस्पेक्ट को उस लेवल पर तो देखा ही नहीं ना. हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या थी? मैंने बोला, हो गया. मैं रूम में आया, उठ गए. जैसे मैंने कहा, करते गए. Means they respect me. They fear me. Fear and respect एक टाइम पे नहीं रह सकता है. Fear and love एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं. ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं. जो हमसे डरते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आते ही या हमारी थॉट से ही उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है. एनर्जी ऑफ फियर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जीज. एनर्जी ऑफ फियर, मुझे डर लगता है इनसे. दिस इज़ नॉट रिस्पेक्ट. आपको अगर औरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो मतलब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचें. तो ये जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई है, अब ये आपके लिए क्या रिस्की है. एक, आपको कंटिन्यूस मुझसे ये एनर्जी मिलेगी. अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था तो कंटिन्यूस आपको वो एनर्जी मिलेगी. जब हमें औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है, वो हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रही है. कहना तो मान लिया, मुझे लगा आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से my power is getting depleted. One, because my sense of power has become dependent on other people. And second, that other person is continuously sending me negative thoughts. ये दिखाई नहीं देगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन दूसरों की वाइब्रेशन मेरी एनर्जी को सक करती जाएगी. जब लोग मुझसे डरते हैं, वो डर उन पर इफेक्ट कम, मुझ पर इफेक्ट ज़्यादा करेगा, क्योंकि सबका डर मेरी ताकत को. लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, हाँ, तो वो जो उनके अंदर दबा हुआ है सप्रेशन, वो खट खट कर वापस बैकलैश आता है. वो भी आएगा. वो इसलिए बैकलैश आएगा क्योंकि थॉट लेवल पे वो शुरू से था, वो अंदर भरा पड़ा है. और जैसे ये बड़ा होने लग गया बच्चा और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, शादी होगी और बड़ा हो गया, तब वो उसका एटीट्यूड बदलेगा. और तब उसको ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी, वो जबरदस्ती के अपने बाप को या जो भी उसके ऊपर दबाव डालता था वो डालने लगेगा. बिकॉज फियर ऑफ पोजीशन से वो बाहर निकलने लगा है. पहले पोजीशन थी ना, एज या पोजीशन, रिलेशनशिप, उस पोजीशन से अब वो बाहर निकलने लगा है. किसी न किसी कारण की वजह से वो आपका बात मानता गया, कोई भी, एनीबडी. अच्छा, इसमें भी रिस्क क्या आएगा? रिस्क देखो कितना है. जब तक लोग हमारा कहना मानते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे, वी थॉट एवरीथिंग वाज इन माय कंट्रोल. अब क्योंकि आपने कहा, मैंने माना, फिर आपने कहा, मैंने माना, दिस स्टार्टेड मेकिंग यू फील पावरफुल. जहाँ पावर बाहर किसी और पर हमें लगेगी, वहाँ एक थॉट हमेशा रहेगी ऑफ इनसिक्योरिटी. विल दे ऑलवेज रिमेन इन माई कंट्रोल? दिस इज़ वेरी सटल. क्योंकि जहाँ एडिक्शन होगी किसी पावर की, कंट्रोल की, वहाँ ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहने वाली है कि क्या ये हमेशा मेरे ऐसे कंट्रोल में चलेंगे? अगर कल इन्होंने मेरी बात मानी नहीं तो अब हमेशा सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा. जिस दिन उसकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन एज बच्चों की बड़ी हो जाएगी, जिस दिन उनकी डिपेंडेंसी हमारी किसी ना किसी चीज़ पर वो कम हो जाएगी, या जिस दिन कोई ऐसी बात होगी जो वो मान ही नहीं पाएंगे. कई बार ऐसे भी होगा कि कोई ऐसी बात आप उनको कहेंगे जो वो जस्ट नहीं मान सकते. मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम में थी. वो औरत, मतलब पति उसको दबाता ही रहता था. शादी के 20 साल बाद she was waiting for the daughter to get married. जैसे शादी हुई, दूसरे दिन वो घर छोड़ के चले गए और डिवोर्स किया. कब से बर्दाश्त कर रही थी? मजबूरी थी. हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना, टूटा नहीं, रीजन क्या था? हाँ. कि बेटी की शादी. so वो बात टूटी ना, आपकी मजबूरी खत्म हुई. जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई, आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो सोशल प्रेशर, कितनी रीजंस हो सकते हैं, जैसे ही वो टूटा तो आपने वो छोड़ दिया. लेकिन वो तो 20 साल बाद हुआ ना. दैट्स ओके, 20 साल बाद हुआ. 20 साल कैसे बीते वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, 20 साल बाद मेरा कहना नहीं माना और इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया.
20 साल कैसे बीते, दिस वी नीड टू चेक। 20 साल पति का कहना मानती रही, बर्दाश्त करती रही। कहना मानती रही भी ठीक है, लेकिन 20 साल ना, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ 20 साल कैसे बीते। वाइफ के लिए दर्द में, अनहैप्पी, तो हम अगर जैसे आपने भी किसकी पोजीशन देखी, पति के लिए एडिक्शन, नहीं एडिक्शन भी ठीक है, लेकिन डिप्लीशन, अच्छा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं वाइफ बेचारी, मजबूर, पिटी, विक्टिम, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल है, जो कंट्रोल हो रहा है वो विक्टिम है। एक्चुअली बहुत बड़ा विक्टिम वो है जो कंट्रोल कर रहा है। विक्टिम ऑफ हिज पावरलेसनेस। उसकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है सारा दिन। इवन इन दिस पोजिशन व्हाट यू आर सेइंग, हिसाब से तो उस पे कंपैशन करना चाहिए। एब्सोल्युटली कंपैशन, लेकिन अगर हम उस पोजिशन में हैं तो आज हमें चेंज होने की जरूरत है। अगर हमारी डेफिनेशन ऑफ पावर, हमारी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, definition of control, and very important, like you said, definition of respect, even definition of love. If you love me, do this for me. नहीं, बट आप मुझे थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो क्यों विक्टिम है? अच्छा, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हाँ। हस्बैंड बोलते गए, वाइफ करती गई। हाँ। जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, खुश होकर नहीं किया, मजबूरी से किया। हाँ। तो जो मजबूरी से करता रहा वो भी 20 साल, ऐसा नहीं थोड़ी देर थोड़ा दिन, 20 साल दुखी रही, कहना मानती गई, कहना मानती गई, दुखी रही। एनर्जी कौन सी रेडिएट की? अनहैप्पीनेस। दिस इज द स्टोरी ऑफ द वाइफ, एंड एवरीबडी विल हैव मर्सी फॉर द वाइफ। बेचारी विक्टिम है, अत्याचार उस पर हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है ना ये पे। हस्बैंड किस पोजिशन में है? हस्बैंड आउटवर्डली ये फील करे आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं जो बोलता हूँ मेरा कहना माना जाता है, लेकिन एक्चुअली द बीइंग की पूरी पावर, सेंस ऑफ पावर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि वो मेरा कहना मानेगी। जब पावर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, आपने ही लास्ट टाइम कहा जितना दूसरे पर डिपेंडेंट है पावर के लिए, उतनी अपनी पावर कम होती जाएगी। वो भी ठीक कि अपनी पावर कम होती जाएगी। व्हाट अबाउट 20 साल जो उसने उनके प्रति दर्द की थॉट्स क्रिएट की। आप देखो, अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमें पहुंचती हैं, और जो ये वाइब्रेशन हमें पहुंचती है वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज, बिकॉज दिस सकिंग एनर्जी। मेरे को कंटिन्यूसली आपसे नेगेटिव मिले तो वो मुझे डिसएम्पावर करेगा। 20 साल हस्बैंड को वाइफ से दुख, उदासी की वाइब्रेशन मिल रही थी, वो हस्बैंड की पावर को अंदर से कम करती जा रही थी। अंदर से पावर कम होती जा रही थी तो आउटर पावर की एडिक्शन बढ़ती जा रही थी। दिस बिकेम वेरी विशियस साइकिल। तो ये हस्बैंड क्या हुआ? ये हस्बैंड अपनी वीकनेस का एक बहुत बड़ा विक्टिम है। मास्टर मीन्स हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड विक्टिम मीन्स जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। फैंटास्टिक पॉइंट। मैं जरूर इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करना चाहूंगा कि मास्टर कौन है और विक्टिम कौन है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार।